साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपके लिए यह सप्ताह कुछ विशेष रहने वाला है। साथ ही चंद्रमा का जो गोचर विचरण है वह आपकी राशि से सप्तम, अष्टम, नवम एवं दसम इन स्थानों पर चंद्रमा का गोचर रहेगा। तो इससे क्या क्या हमें ध्यान रखना है, किन किन बातों का विशेष और किन से बचना है। तो इस सप्ताह में निकटतम व्यक्तियों को अपने को धन नहीं देना है। अगर धन देते हैं तो निश्चित तौर पर आने में समस्या रहेगी। निकटतम में जो दूर के रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, वो आपसे चाहेंगे लाभ प्राप्त करना। आपकी समृद्धि देखते हुए वो आपको किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की, आपकी प्रतिष्ठा, आपका धन किसी न किसी चीज का वो उपयोग करेंगे। तो आपको सोच विचार कर फिर ही उनको कुछ देना है। वैसे मेरी राय नहीं देना है। देना है इतना देना न्यूनतम कि अगर वो नहीं भी आए तो आपको उसको गम महसूस ना हो कि मैं मदद की है। नेकी करोड़ दरिया में डाल, वो वाली बात है। साथ ही फर्स्ट डे यानी 1 सितंबर से स्टार्ट है जो 7 सितंबर तक यह सप्ताह में फर्स्ट जो है आपको अपने जीवन साथी से कुतर्क नहीं करने हैं, उनसे उलझना नहीं है, उनसे होट टॉक नहीं करनी है। चाहे अपने जीवन साथी से या कहीं ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो अपने पार्टनर से, जीवन साथी एवं पार्टनर दोनों से आपको बचना है होट टॉक से। बाकी नुकसान हो सकता है, आपको मानसिक परेशानी रह सकती है। फिर आपको अगले 2 दिन वापिस आपको कहीं विशेष यात्राएं नहीं करनी है। विशेष तौर पे जली यात्रा नहीं करें, लंबी दूरी यात्रा नहीं करें, यंत्र मंत्र तंत्र के चक्कर में ना पड़े, अपने कार्य पर फोकस डालें, किसी को पैसा उधार नहीं दें। कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो नहीं, विशेष कोई है तो कुछ उपाय करके फिर जाए, भगवान गणेश जी की पूजा करके फिर जाए, कुछ खा पी के गुड़ खा के निकले, राइट पांव पहले निकाले। काफी चीजें आपको सोच समझ कर फिर करनी चाहिए। फिर आपका जो है भाग्य स्थान पर चंद्रमा आ जाएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर वो 2 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। फिर लास्ट डे में वापिस चंद्रमा का जो है राहु के साथ युति आ जाएगी, ग्रहण योग बन जाएगा। तो इसलिए आपको वहां पे भी मानसिक परेशानियां रह सकती है। तो गजकेसरी योग भी बन रहा है और ग्रहण योग भी बन रहा है और काफी चीजें ऐसी हो रही है जो आपके बहुत अच्छे परिणाम दे रही है। लेकिन वो मानसिकता आपकी ऐसी होनी चाहिए कि उसको परिपक्व कर उसको उसका लाभ ले सके। विचारों तक रहने से वो नहीं मिलेगी। साथ में आंशिक स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित हो रहा है। काफी चीजें अच्छी हो रही है, काफी चीजें विचारणीय हो रही है। तो ये मैंने 7 दिन की आपको बात बताई है। साथ ही आपको विशेष जानकारी और देना चाहूंगा। इसी सप्ताह में 14 यानी चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी, जिसका नाम ही अनंत है, उस दिन पुण्य करने से, दान पुण्य करने से और अनंत भगवान के दर्शन करने से, उनका धागा बांधने से निश्चित तौर पर सारी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। वांछित फल, वांछित अपने सोच, उस सबकी अपने को इच्छित समय पे प्राप्ति रहती है। अवश्य उस दिन पूजन करें। 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है तो इसका लाभ अवश्य लें। दूसरी बात, 7 तारीख को पूर्णिमा है और श्राद्ध प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो यदि परिवार में किसी का पूर्णिमा का श्राद्ध हो तो उस दिन आपको अवश्य ही उनका श्राद्ध करना चाहिए और अपने पितरों से भी ब्लेसिंग लेनी चाहिए, जिससे आपके रुके हुए कार्य स्मूथली जल्दी से हो जाएंगे। अब बात करें कि कौन से दिन आपके लिए क्या क्या चीज अच्छी है। तो लकी डे कौन सा है, तो आपको 5 सितंबर आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर लकी कलर कौन सा है, तो स्काई ब्लू और ग्रे, ब्लैक, ये कलर आपके लिए अच्छे रहेंगे। फिर अवॉइड कौन सा दिन करना है आपको, तो 2 और 3 सितंबर को आपको अवॉइड करना है कोई विशेष
एग्रीमेंट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, नई चीज ला रहे हैं, इन सारी चीजों में आपको उस दिन इन 2 दिनों को छोड़ना होगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यह सप्ताह 5 दिन आपके हित में रहने वाला है, 2 दिन विपरीत परिणाम देने वाले होंगे। तो इन 2 दिनों में ऐसा क्यों है इन दिनों में? क्योंकि आपका अष्टम चंद्रमा रहेगा। जब भी कोई भी ग्रह चतुर्थ अष्टम द्वादश रहता है तो हम उसको छोड़ते हैं, त्यागते हैं, उपाय करते हैं। तो उस दिन अष्टम चंद्रमा रहेगा, जो कि 2.25 दिन का ही एक राशि पर उसका भोग रहता है। एवं बुध, सूर्य एवं केतु आपके चतुर्थ हैं, तो पारिवारिक चिंताएं आपको विशेष रहेगी। तो जो कुछ भी आपको बन सके दान पुण्य करने से यह सब चीजें गौण हो जाती है। अब बात करेंगे आपके हेल्थ के ऊपर। तो जब भी हेल्थ की बात करते हैं तो 2 चीज अवश्य हम देखते हैं, विचार करते हैं, एक तनुभाव शरीर और दूसरा रोग। तो इस शरीर जो है में कहां रोग हो सकता है, कौन सा पार्ट इफेक्ट रहेगा? तो लग्नेश जो है वो शुक्र है और वो चतुर्थ स्थान पर गए हैं, एवं उनको कोई भी ग्रह पूर्ण दृष्टि से नहीं देख रहा है। तो आपको विशेष मानसिक यानी कि लग्जरी के पीछे नहीं सोचना है। लग्जरी के पीछे सोच सोच के आपकी समय का अपव्यय होगा, समय का नुकसान होगा। समय का नुकसान होगा तो व्यक्ति धन और कर्म दोनों से दूर हो जाता है। तो कर्म पे ध्यान देना है, चिंतन पे ध्यान नहीं देना है। साथ में रोगेश भी और लग्नेश भी शुक्र ही है। एवं दृष्टि देखिए, शनि की दृष्टि आ रही है, तो आपको एक तो शनि नर्व सिस्टम का भी कारक है और पांव से संबंधित भी कारक है। तो यहाँ पे आपको तकलीफ रह सकती है, खिंचाव रह सकता है। एवं ये जो युति है सूर्य बुध केतु की, ये आपको चेस्ट के आसपास में पेन दे सकती है, खिंचाव हो सकता है और स्किन पे कुछ लग सकता है या हल्की फुल्की चोट लग सकती है। एवं लग्नेश एवं रोगेश दोनों ही शुक्र है। तो शुक्र क्या करवाता है? कोई गुह्य भाग में या गुह्य रोग प्रदान करता है। तो सावधान रहें, पानी अधिक पिए और अपने कार्यशैली पर विशेष ध्यान दें, तो कुछ नहीं होगा। हम बात करेंगे लव की। तो लव की स्थिति, यदि आप शनि मंगल दोनों सम सप्तक बने हुए हैं, आप एग्रेसिव नेचर छोड़ें और हेल्पिंग नेचर रखें, तो निश्चित तौर पर संबंध मधुर रहने के पूर्ण योग बने हुए हैं। रिलेशन की बात करें तो औरों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपकी सेवा करने की जो आदत है, आप लोगों की जो मदद करते हैं, उससे आपकी क्रेडिट गुडविल बहुत अप हो रही है। रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन परिवार में आपके विचार लोगों के प्रति, सदस्यों के प्रति, कजिन्स के प्रति कुछ विशेष रह सकते हैं। तो इसमें आपको, क्योंकि चतुर्थ 3 ग्रह है इस वजह से, तो इसके ऊपर आप विशेष ध्यान दें, नेगेटिव थिंकिंग ना करें। फिर बात करें कैरियर की। तो कैरियर में अभी आपके उठक पटक के योग बने हुए हैं, कुछ परिवर्तन के योग बने हुए हैं। तो अपने आप को परिवर्तित करें, कुछ समय के साथ चलें, कुछ नई चीजों का उसमें इंक्लूड करें, अन्वेषण करें। तो निश्चित तौर पर यदि मल्टीमीडिया का आप उपयोग करते हैं, अपने कार्य को जो है ऑनलाइन के प्रति आप जोड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके कार्य में तेजी रहेगी, लाभ में वृद्धि रहेगा। फिर बात करें मैरिज की। तो मैरिज की जो स्थिति बनी हुई है वो भी मध्यम है, विशेष नहीं है। विशेष प्रयास करने के ऊपर सफलता है। एक दिन अपने जीवन साथी से बहस नहीं करेंगे 1 सितंबर को। फिर बात करें स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट है तो निश्चित तौर पर पढ़ने के अच्छे योग बने हुए हैं, लेकिन पारिवारिक स्थिति आपकी कुछ विपरीत रहेगी, जिससे आपका मन खट्टा रह सकता है। कौन सा जो है आपको उपाय ऐसा करना है जिससे कि सारी चीजें हमें अनायास सहजता में प्राप्त हो जाए। अगर व्यक्ति कुछ नहीं करे तो ये सारे परिणाम रहेंगे। अगर व्यक्ति उपाय करे, और उपाय ऐसे जिससे उसको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो, तो वो उपाय कर कर इन फल में, इनके परिणामों में आप परिवर्तन कर सकते हैं। वो क्या है कि आपके राशि अधिपति जो है वो वीनस है, शुक्र है, आपके पराक्रम भाव में चल रहे हैं। तो सफेद चीजों का दान दें, गरीबों को खीर का भोजन कराएं। श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है 7 तारीख से, तो निश्चित तौर पर आपको खीर का भोग नित्य खिलाना है।
मीठे चावल बनाने, केसरिया भात बनाना है, शक्कर का, दूध का, दही का, घी का दान करना है। इससे और आपका सब प्रकार से कल्याण होगा। घर का, परिवार का, कार्य क्षेत्र का, अपना स्वयं का कल्याण रहेगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हुई, अपने मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें या महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखें, जिससे अच्छा रहे। मुझे भी खुशी होगी कि आपने हमारी बात सुनी और उसको फॉलो किया। प्रणाम।